थी, लेकिन उस वक्त पता चला कि आपको यही बताया गया था कि नहीं, सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है तो सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर आपको नीतीश कुमार का साथ देना पड़ेगा, आपको लालू प्रसाद का साथ देना पड़ेगा। और आपने दिया। नतीजा क्या हुआ उसका? क्या हुआ? क्या ये सच्चाई नहीं है कि आपका भरोसा तोड़ा गया? जिस सेक्युलरिज्म की गुहार लगाई गई थी वही नीतीश कुमार साहब भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं, आज दोबारा फिर आते हैं और फिर हमको ये बताया जाता है। कई मरतबा हम सोशल मीडिया के ऊपर ये देखते आते हैं, ये पढ़ते हैं, जब मुसलमान लोग उसके ऊपर कमेंट करते हैं कि नहीं ये मुल्क सेक्युलर है। अगर सेक्युलरिज्म की कीमत अगर हमको इतनी चुकानी पड़ रही है कि 74 सालों के अंदर हमारी क़यादत पूरी तरह से खत्म हो गई, ये सोचिए आप कि कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार है। क्यों ऐसे हालात तैयार हो गए हैं कि आज इतनी बड़ी हमारी तादाद है, हमारा परसेंटेज इतना ज्यादा है, और बिहार को तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। इतनी बड़ी तादाद और इतनी बड़ी आवाम आपके बीच होने के बावजूद भी क्यों नहीं आपकी क़यादत खड़े हो पा रही है? इसलिए खड़े नहीं हो पा रही है आपकी क़यादत, ये इलेक्शन के वक्त आप लोगों को बांट दिया जाता है। बहुत आसान काम है, ये कौम को बांटना बहुत मुश्किल बात नहीं है। फिरकों में बांट दो, अलग अलग जमातों के अंदर बांट दो, यही काम होता आया है। ये सच्चाई है जो आपको कबूल करनी पड़ेगी। हमको बांट दिया जाता है या नहीं तो खरीदा जाता है, ये सच्चाई है। मैंने अभी कुछ देर पहले एक जलसे के अंदर मैंने ये बात बताई है कि इलेक्शन से 2 दिन पहले कांग्रेस का उम्मीदवार मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आता है, गरीब मुसलमानों की बस्ती के अंदर जाता है। और हाँ, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि गरीब मुसलमानों की बस्तियां, अगर बस्तियां आज गरीब है तो वहां सिर्फ मुसलमान ही बसता है दोस्तों। उन बस्ती के अंदर वो जाते हैं, इलेक्शन से 2 दिन पहले नौजवानों को इकट्ठा किया जाता है, एक मुसलमान लीडर को सामने खड़ा किया जाता है और मुसलमान नौजवान लड़कों को पैसा तकसीम किया जाता है और कहा जाता है कि ये पैसा रखो, ये पैसा रखो, तुम्हें काम आएगा, मैं जीत कर आऊंगा तो और पैसा तुम्हें दूंगा। इतनी गरीब बस्ती, इतनी गरीब बस्ती कि वहां पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सुबह अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं तो रात में उनके घर का चूल्हा जाता है। इतनी गरीब बस्ती, और वहां पर जब उन्हें पैसा मिल रहा है तो मैं समझ सकता हूँ नौजवानों की कैफियत कैसी रही होगी। नौजवानों ने पैसा ले लिया, लेकिन उन्हीं के बीच में से एक नौजवान था जो खड़े रहा और कहा कि भाइयों, इस पैसे को हाथ मत लगाओ, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो मैं लाकर दूंगा। उसने जैसे ही कहा तो तमाम दूसरे नौजवान लड़के उसको देखकर हंसने लगे और कहा कि तू कहां से पैसा लेकर आएगा? तू खुद ऑटो रिक्शा चलाता है, तू दिन में ऑटो रिक्शा चलाने के लिए जाता है तो रात में तेरे घर का चूल्हा जलता है, तू पैसे कहां से लेकर आएगा? तो नौजवान लड़के के जज्बे को देखिए, वो अपने जेब से ऑटो रिक्शा की चाबी निकालता है और कहता है कि भाइयों ये चाबी ले लो, मेरा ऑटो रिक्शा बेच दो, लेकिन इस बार मजलिस को धोखा मत दो मेरे भाइयों, मजलिस को धोखा मत दो। ये जज्बा है, उसी जज्बे ने आज अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल के बाद हमने शिवसेना को वहां से हटाकर यहाँ पर एक जीत हासिल की। जो लोग कहते थे कि नहीं ये शेरवानियों की एक जमात है जो सिर्फ हैदराबाद तक महदूद है, हैदराबाद के बाहर चलेगी नहीं, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे हम अपना सफर तय करते जा रहे हैं, कामयाबी हमें मिलती जा रही है। बाई इलेक्शन में यहीं से हमारा एक एमएलए चुनकर आया, महाराष्ट्र से 2 एमएलए चुनकर आए, एक एमपी चुनकर आया। तकलीफ तो होने वाली है, तकलीफ इसलिए होने वाली है कि ये कौम जो है इसे समझा जाता था कि ये तो हमारी जागीर है, ये जागीर है हमारी कि हम हर 5 साल के बाद आएंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे और सत्ता का मजा लूटेंगे। हम रबर स्टैंप की हैसियत है आप लोगों की, ये समझ लीजिएगा। इस कौम की क्या औकात है, हैसियत है उन लोगों की नजर के अंदर, तो आप सिर्फ एक रबर स्टैंप की तरह है कि हर हम 5 साल के बाद आएंगे, तुमसे कहेंगे कि इनको वोट दो और तुमको देना पड़ता था, देते आए हैं। लेकिन नतीजे में हमें क्या मिला है ये गौर करिएगा
क्यों आज सीमांचल के अंदर असद साहब इतनी तकलीफ उठा रहे हैं, दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ने सब कुछ दिया है असद साहब को, अकबर साहब को सब कुछ दिया है, दौलत है, शोहरत है। अगर हुकूमत में जाना चाहे तो आज तेलंगाना की सरकार उनको उप मुख्यमंत्री बनाएगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए अकबर साहब को बार बार कहा जाता है, लेकिन नहीं, ओहदा हासिल करना कोई मायने नहीं है। आपको ताकत देना और आपकी एक सियासी जमात को तैयार करना, यह हमारा मकसद है। और अगर वही मकसद से हम भटक गए, बिल्कुल सही कहा इजहार साहब ने, अलग अलग साजिशें होटलों में छोड़ दिया जाता है, चौराहे पे छोड़ दिया जाता है। ये लो इतना पैसा, जाओ और लोगों को भड़काओ बहकाओ कि इनको वोट देंगे तो ये नुकसान होगा। और बिल्कुल सही कहा है कि लालू प्रसाद की पार्टी ने यह तय किया है कि अगर हम हार गए तो कोई बात नहीं, अगर भाजपा जीत जाती है तो भी चलेगा, मजलिस में जीतना नहीं चाहिए। नीतीश कुमार सोचता है कि मैं हार गया चलेगा, लेकिन असद अवैसी बिहार में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जागीर है, हम ये जागीर लूटने के लिए आए हैं। ये आपस में यही सोच रहे हैं कि हम हार गए चलेगा, कोई और जीत गया चलेगा, लेकिन मजलिस यहां से नहीं जीतनी चाहिए। उन्हें ये बात का अंदाजा नहीं है। तुम हराने के लिए पूरी ताकत लगा दो। अगर उसने तय कर लिया है कि इजहार साहब को जिताना, तो दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। ये हकीकत है। दोस्तों, हिंदू धर्म से नफरत करो, ये कुरान नहीं बताता। मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ो, ये राम ने नहीं कहा। रोटी का कोई धर्म नहीं, पानी की कोई जात नहीं। जहां इंसानियत जिंदा है वहां मजहब की कोई बात नहीं। कोई कहता है आज कि इस मुल्क में हिंदू खतरे में है, कोई कहता है कि मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देखो मोदी जी, तुम्हारे राज में तो सारा हिंदुस्तान खतरे में है। नए नए कानून, एनआरसी, एनपीए, अभी नड्डा साहब जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कहा कि बिहार का इलेक्शन खत्म होगा और हम एनआरसी, एनपीए फिर से शुरू करने वाले हैं। मुझे किसी ने बताया ये जो सरजमीन है जहां पर आज हम खड़े हुए हैं, इस इलाके का शाहीन बाग यहीं पर बनाया गया है। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारी माएं और बहनें सड़कों के ऊपर जब निकली तो उन्होंने भी सरकार को एक पैगाम दिया, और सरकार भी ये देखना चाहती थी हम अगर ये कानून लेकर आएंगे तो कितना विरोध होता है, कौन सड़कों के ऊपर आता है। सरकार को यह एहसास नहीं था कि हमारी बुर्खापोश हमारी माएं और बहनें जब सड़कों के ऊपर निकल आती है तब इनकलाब आता है, और वो इनकलाब का डर उन्हें सता रहा है। अब एनसीआर, एनपीए के नाम के ऊपर आज से पूछा जाएगा कि बताओ हाजी साहब, साबित करो कि आप इस मुल्क के अंदर पैदा हुए हैं। हाजी साहब ने अपने डॉक्यूमेंट्स अगर बता दे तो कहेंगे कि नहीं, तुम बांग्लादेश से आए हैं, तुम घुस बैठिए हैं, तुम्हारे बाप दादाओं के पेपर्स बताओ। आपको यह कहा जाएगा, कानून लेकर आकर यह बताने की कोशिश की जा रही थी। मकसद यही है कि आपको डराना, आपको घबराना, आपको परेशान करना। मोदी जी और अमित शाह ये बात से वाकिफ नहीं है। मोदी जी, आप इस बात से वाकिफ नहीं है। ये कौम डरती है, बहुत डरती है, लेकिन तुम्हारे जैसों से जिंदगी भर कभी डरेंगे नहीं। डरती है तो अपने रब से डरती है, अपने अल्लाह से डरती है। तुम्हारे जैसे लोग तो 56 आएंगे और 56 जाएंगे। तुम कानून लेकर आ सकते हैं, लेकिन एक बात समझ लो, जब ये कानून के कागजात तुमसे मांगने के लिए आएंगे
तो उन अधिकारियों को यह कहना कि चलो मैं दिखाता हूं तुम्हें जो कागजात तुम्हें चाहिए मैं देता हूं तुम्हें, चलो मेरे साथ, और उन्हें अपने इस इलाके के कब्रिस्तान में लेकर जाना और दिखाना कि मेरे बाप दादा इस मिट्टी के अंदर दफन है, मेरे कागजात इसी मिट्टी के अंदर दफन है। इसीलिए मोदी जी आप कानून लेकर आओ, आप पूरा हथकंडा अपनाओ, पूरी ताकतें लगाओ हमारे खिलाफ, लेकिन एक बात समझ लो, ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है। ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है। अक्स पर न इतराओ क्या आईना हमारा है। तुम कितना जुल्म, अब ये कानून खत्म होगा तो यूएलसी का एक कानून लेकर आ रहे हैं। आपको पता भी नहीं होगा कि यूएलसी का कानून क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐलान कर दिए हैं। और पूछिए अपने उन कांग्रेसी नेताओं से, आपके ये लालू प्रसाद की पार्टी के लोग जब मांगने के लिए आएंगे आपसे वोट, तो उनसे पूछिए क्या आपने इस कानून का समर्थन नहीं किया है? क्या कांग्रेस ने यूएलसी कानून का समर्थन नहीं किया है? यूएलसी कानून का मतलब यह रहेगा कि जिस दिन ये पार्लियामेंट के अंदर कानून लेकर आएंगे उस वक्त मुसलमानों से कहा जाएगा कि अपनी मस्जिदों से पूरे लाउडस्पीकर हटा दो, सड़क के ऊपर जब निकले तो नमाज की टोपी पहनकर नहीं निकले, हमारी बहन जब सड़कों के ऊपर आए तो बुर्का पहनकर नहीं आए, क्योंकि ये कानून जो है, जो यूनिफॉर्मिटी, आपकी मजहबी शिनाख्त नहीं होनी चाहिए। आपकी मजहबी शिनाख्त आपसे छीन ली जाने वाली है। लेकिन नहीं, हम तो सेक्युलर हैं। हम इज़हार साहब के साथ कैसा खड़े रहेंगे? हम तो सेक्युलर है ना, हम तो कांग्रेस के साथ जाएंगे। एक बात समझ लो, क्या कांग्रेस, क्या लालू प्रसाद, क्या नीतीश कुमार, क्या शरद पवार, इन सब की पतलून जिस दिन उतारेंगे सबके अंदर खाकी चड्डी नजर आने वाली है। पूरी आरएसएस की नाजायज औलादे हैं, पूरी नाजायज औलादे। एक को कहा सामने से मुकाबला करो, सामने से लड़ो। सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर कांग्रेस से कहा गया तुम इन्हें पीछे से मार कर, नुकसान किसका? दोनों तरफ से, हर तरफ से हमारा भी नुकसान है। लेकिन हम भी सुधरने के लिए तैयार नहीं, हम भी समझने के लिए तैयार नहीं है। क्या होगा? खुदा न करे अगर आप हमारा इस बार साथ नहीं देंगे, हम तो एक भाई, एक बेटा बनकर आपसे वोट नहीं, इत्तेहाद की भीख मांगने के लिए हम आए हैं। इत्तेहाद की भीख मांगने के लिए। अगर अब भी अगर वो इत्तेहाद अगर आप हमें नहीं देंगे, हम अपने अपने शहर गांव चले जाएंगे। लेकिन सोचो कल का वो वक्त कौन आकर खड़े रहने वाला है। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी नुमाइंदे हैं, ये कभी ख्वाब में भी सोच नहीं सकते हैं कि हम किसी और पार्टी के साथ चले जाएं। तकलीफ तुमको होगी, तकलीफ अगर तुमको होगी तो यकीन मानिए उसका दर्द इज़हार साहब भी महसूस करेंगे और खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आए यहां पर इलेक्शन लड़ना है, हमें कोचा धामन में एक कैंडिडेट चाहिए, इज़हार साहब नजर आ गए, हमने टिकट दे दिया। हमने भी रिसर्च किया, हमारी टीमें भेजी यहां पर, हमने भी ये देखा, हमने परखा कि कौन ऐसा शख्स है जो अपने कौम के ऊपर अगर मुसीबत आएगी तो खड़े रहेगा ताकत के साथ, जब परेशानी आएगी तो भागेगा नहीं, उनके बीच में रहेगा। हम तब जाकर हमें इज़हार साहब मिले। और मैं तो मंजूर खान साहब चले गए हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो जब आए थे यहां पर कैंडिडेट ढूंढने के लिए तो उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि अगर मैं इज़हार साहब के साथ एक चाय पी लूंगा, तो इज़हार साहब के साथ वो चाय पीने के लिए आए थे। एक चाय के अंदर हमने हीरे को तलाश किया और एक वो चाय वाला है जिसने पूरे देश की वाट लगा दी, पूरे देश की ऐसी की तैसी कर दी।
लेकिन अभी भी इस अकड़ के अंदर है, इस अकड़ के अंदर और इस सोच के अंदर है कि अब मैं 5 साल नहीं, अब मैं जिंदगी भर के लिए वजीर आजम एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। नो मिस्टर मोदी, नो, आप जानते नहीं, ये वही कौम है जो किसी को उठाती है तो ये वही कौम है गिराने की ताकत रखती है। आप क्या थे और क्या हो गए? रास्ते में हम आते आते मस्जिद में मगरिब की नमाज पढ़े तो वहां पर एक चाय वाला अच्छी चाय बना रहा था, हमने चाय पिया। हो सकता है कि उस चाय वाले का भी नसीब खुल जाए और वो भी वजीर आज़म हो जाए, और ये भी हो सकता है कि जो आज वजीर आज़म है वो दोबारा से चाय वाला बन जाए इंशाअल्लाह। सब चीज मुमकिन है, बस आप लोगों को ये करना है दोस्तों कि 7 तारीख के दिन आप लोगों के लिए बहुत अहम दिन है। पिछले 74 सालों का अगर हम हिसाब किताब अगर निकाले तो बहुत सारी बातें हैं, एक नई शुरुआत करनी है। देखिए, ये इलेक्शन सिर्फ चंद हमारे विधायकों को चुनने का नहीं है। हमारे इज़हार साहब यहाँ से आप विधायक तो इंशाअल्लाह इन्हें बना ही देंगे, लेकिन इनके विधायक बनने से, इनके एमएलए बनने से ताकत मिलेगी मेरे फायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। वो असदुद्दीन अवैसी साहब जो जब पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहते हैं, 550 का ऐवान सदन, वहां पे पूरे जैसे ही खड़े रहते हैं, अलग अलग तरह के नारे लगाए जाते हैं, कहीं बीजेपी वाले लगाते हैं, कहीं सेना वाले लगाते हैं, कहीं कांग्रेस वाले उनके ऊपर उंगली उठाते हैं। अकेले खड़े रहकर जब वो डट कर मुकाबला करते हैं, मोदी साहब की आंखों में आंखें डालकर बोलते हैं, अमित शाह को ओपन चैलेंज करते हैं, तो मेरे भी मन में एक सवाल आता था कि आखिर असद साहब को इतनी ताकत और हिम्मत कहां से मिलती है। जब आप लोगों के बीच में आता हूं तब मुझे यह एहसास होता है कि असद साहब को यह ताकत यहां से मिलती है, ये ताकत यहां से मिलती है। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करने के लिए आया कि 7 तारीख के दिन हो सकता है कि आपकी बेटी या आपकी बहन, उसका रिश्ता कहीं और हुआ है, वोट यहीं पर है, अपनी बच्ची को बुलाइए एक दिन के लिए। ये समझ लीजिएगा कि ये मेरा एक फर्ज है जो मुझे अदा करना है। अपनी बहन को बुलाइए, अपनी बेटी को बुलाइए, एक एक वोट मायने रखता है। और जब मैं कहता हूं कि एक एक वोट मायने रखता है तो यूं ही नहीं कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक वोट की कीमत क्या होती है। मैं पूना के अंदर एनडीटीवी चैनल के लिए काम करता था, मैं सहाफी था। वहां का एक मुसलमानों का इलाका था, कोंडवा इलाका, वहां पे फेरोज नाम का एक बंदा था, उसकी मां को उसने इलेक्शन में खड़ा किया था। पुणे महानगर पालिका का इलेक्शन था, एक शिवसेना का कैंडिडेट था, 2 लोग मैदान में थे। जब वोटिंग का दिन हुआ तो बड़ी धूमधाम से, बड़े टफ तरीके से इलेक्शन हुआ। जब नतीजे का दिन आया और जब काउंटिंग हुई तो दोनों ही उम्मीदवार को एक जैसे वोट मिले, बिल्कुल एक जैसे वोट। मुझे आज भी याद है, एक कैंडिडेट को 2428 वोट मिले तो दूसरे शिवसेना के कैंडिडेट को भी 2428 मिले। मुझे आज तक इतने सालों के बाद भी आंकड़े इसलिए याद है कि मैं सामने था वहां पे पत्रकार की हैसियत। सन्नाटा छा गया था कि हजारों की तादाद के अंदर शिवसेना के समर्थक एक तरफ खड़े हुए, फेरोज के समर्थक एक तरफ खड़े हुए। सन्नाटा सा छा गया जब यह खबर बाहर आई कि दोनों उम्मीदवार को एक जैसे वोट पड़े हैं। तब रिकाउंटिंग की गई और रिकाउंटिंग के अंदर जब नतीजा आया तो वही नतीजा आया कि दोनों को एक जैसे ही वोट मिले। तब क्या करना, तो एक वोट जो पोस्ट के जरिए आया, जिसको हम पोस्टल बैलेट कहते हैं, जो कभी पुलिस ऑफिसर या टीचर्स जिनकी ड्यूटी होती है बाहर, वो पोस्ट के जरिए अपना वोट दे सकते हैं। महज एक वोट आया था और वो वोट खोलने का तय किया गया। लाखों की तादाद के अंदर पूरे लोग इकट्ठा थे काउंटिंग सेंटर के सामने, सन्नाटा था और वो एक वोट का लिफाफा खोला गया तो वो वोट गया शिवसेना के हाथ में।
तब उस दिन यह एहसास हुआ कि एक वोट की कीमत क्या होती है मेरे भाइयों। तुम सोचेंगे कि नहीं, मेरे अगर मैंने वोट नहीं दिया तो क्या होगा, इतने सारे लोग तो है वोट देने के लिए। और अभी तो 7 तारीख के दिन जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वो बड़े छोटे छोटे पोलिंग बूथ बनाए हैं। आप उठेंगे, अपने घर से जाएंगे कि मैं तो पिछले टाइम यहाँ पर अपना वोट डाला था, वहां पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका नाम ही नहीं है वहां पर, क्योंकि पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि कोरोना की वजह से पोलिंग बूथ छोटे छोटे बनाए गए हैं। तो हो सकता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैं तो पिछले साल ही गया था वहां पर, मेरा वोट तो वहां पर है, लेकिन हो सकता है कि आपका वोट पोलिंग बूथ कहीं और होगा। तो ये इलेक्शन में वोट डालने से पहले आप ये पूरा इंश्योर कर ले, ये पूरा ख्याल रख लिए कि आपका वोट कौन से पोलिंग बूथ के अंदर है, और एक फर्ज समझकर जाइए, अपना वोट डालिए। 7 तारीख के दिन उठिए, फजर की नमाज पढ़िए, और ये समझ लीजिएगा कि मैं उस वक्त तक नाश्ता नहीं करूंगा, चाय नहीं पीऊंगा जब तक मैं बाहर जाकर पतंग के ऊपर मोहर लगाकर नहीं आऊंगा। और जब अपना मोहर लगा लेंगे तो जब एहसास साहब ने जैसा कहा कि आपको 10 पैसे खर्चा करना पड़ेगा, वो 10 पैसे खर्चा करिए, अपने रिश्तेदारों को फोन करिए, अपने पड़ोसियों को फोन करिए और ये बताइए। सिर्फ इतनी इल्तिजा करना चाहूंगा दोस्तों, बाद में पछतावे से कुछ नहीं होगा। एक बार तय कर लीजिएगा, अगर किसी ने ये जहन बनाया है कि नहीं मैं अभी भी सोच रहा हूं, तो सोच लीजिएगा ये वोट आप इजहार साहब को नहीं दे रहे हैं, ये वोट आपका आप बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को दे रहे हैं। 8 दिन बचे हुए हैं महज। मैंने अपने इलेक्शन